वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित श्रद्धानिष्ठ भाइयों और बहनों, मनोबल पंचविंशिका का स्वाध्याय हमारा चल रहा है और आज हमारा इस ग्रंथ का अंतिम स्वाध्याय है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ध्यान का श्रेष्ठ समय कौन सा है, किस समय ध्यान करना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि ध्यान में क्या करना चाहिए, ध्यान में होता क्या है। तो ध्यान की इतनी विधाएं हैं सामने, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये करें, वो करें, कैसे करें, कब करें, इतने सारे प्रश्न हैं। तो ये समाधान आगमों में क्या मिलता है। आगम की एक गाथा जिसमें आपके प्रश्नों का समाधान, ध्यान कब करें और ध्यान में क्या करें, जो सामान्य सब लोग उसको समझ सके और उसका एक सही रूप लोगों को समझ में आ जाए। वहां कहा गया, जो व्रत संति खये किम में कड़म किम च में किंच शेषम किम कणिजं न समायामि। प्रभु महावीर कहते हैं कि जब सुबह होती है, आंखें खुलती है, आज का दिन आपने शुरू नहीं किया है, वो समय उसको अपर रात्रि यानी लास्ट नाइट, रात्रि पूरी हो रही है, दिन अब शुरू होगा, वो जो समय है उस समय हमें ध्यान करना चाहिए। एक समय वह बताया, दिन शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द डे, ये ध्यान का समय। दूसरा समय बताया पूर्व रात्रि, यानी रात्रि शुरू हुई है, आपका दिन पूरा हो रहा है। जब दिन पूरा हो जाए, सारे काम समाप्त हो जाए, सोने का टाइम आए, तो सोने से पहले का टाइम वो ध्यान का समय। ये दो समय किसी को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। और फिर सेकेंडरी में आप कोई भी समय ले सकते हैं, आपको जो सूट करता है। दिन में कभी भी ध्यान 24/7 आपके लिए सब दरवाजे खुले, सारा समय आपके पास है। लेकिन ये दो समय आपके अपने समय है, आपके अपने ध्यान के दोनों समय है। दिन शुरू करने से पहले और दिन जब पूरा हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उसमें क्या करें। जब ध्यान में बैठ गए तो अब करें क्या। तो उसमें आपको 3 प्रश्न करना है। किससे करने हैं। सारा दिन तो क्वेश्चन तो दूसरों से होते हैं, खुद से तो नहीं होता। जब भी आप किसी से कोई भी क्वेश्चन उठता है, पूछते हो, तो किससे पूछते हो। कोई तो सामने होता है, भले फोन के ऊपर भी कोई हो,
या आपके सामने कोई हो। तो प्रश्न सदा, आप जानते हैं कि प्रश्न तो किसी को पूछा जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान में 3 प्रश्न खुद से पूछे। पहला है मैंने क्या किया, जो पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट आपका बहुत लॉन्ग भी हो सकता है, नियर पास्ट भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, आप खुद अपने आप से पूछिए मैंने क्या किया। दूसरा क्वेश्चन, क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। और तीसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे में सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आलस्यवश, प्रमादवश उसको कर नहीं रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन, ये ध्यान की एक विधा है। ध्यान में आप बैठें और ये जब प्रश्न आप सब अपने आप से पूछेंगे तो इसका समाधान भी कहीं बाहर से नहीं आना है, उसका सॉल्यूशन आपको खुद से खुद को मिलने वाला है। अब ये प्रश्न 3 किए हैं, तो ये करने की बात जो कही जा रही है कि क्या किया, क्या कर रहा हूं और क्या नहीं किया है वो मुझे करना है, तो ये करने वाली क्या चीज है। फिर 3 शब्द आते हैं। सभी भाई बहन ध्यान से सुने, ये शब्द बहुत काम के हैं, इसका ज्ञान भी सबको होना चाहिए। 3 शब्द आते हैं, हेय, गेय और उपादेय। ये 3 शब्द क्या है? हेय, गेय और उपादेय। तो सबसे पहले गेय लेते हैं। गेय का मतलब है जानन। तो जानने का दायरा बहुत लंबा चौड़ा है। आप तीनों लोगों को ले लो और 3 लोग की जितनी सारी पर्याय है सबको ले लो, उसको जानने वाले तुम ही हो। एक आत्मा में ही वो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, जानने की शक्ति। इसीलिए ज्ञान का दायरा तीनों लोग हो गए। स्व पर प्रकाशी, खुद को भी जानो, पूरी दुनिया को जानो, यहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। जानने योग्य सब कुछ है, तो ये जानने की बात आ गई। फिर 2 शब्द, जाना, सबसे पहले आपने जाना। फिर अब कैटेगरी हो रही है कि जानने के बाद 2 शब्द है कि क्या तो उन जाने हुए में से क्या आपको एक्सेप्ट करना है और किसको अवॉइड करना है। तो जिसको अवॉइड करना है, जिसको छोड़ना है, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, उसको हे कहा गया। और जिसे ग्रहण करना है, जिसको फॉलो करना है, उसको उपादेय कहा गया। तो ये 3 चीजें हैं, हे, गेय और उपादेय। जानना, जान करके छोड़ना और एक्सेप्ट करना, ये 3 है। उसमें आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए जानना हो गया और उपादेय, 2 चीजें आपके लिए हो गई। करने के लिए 2 चीजें हैं, जानो पहले और उनमें उपादेय है, जो आपके लिए योग्य चीज है उसे करो। अब उपादेय में भी आपके सामने खुद का स्वार्थ है। कुछ चीजें हैं वो आपके लिए अच्छी है, कुछ बातें हैं वो परार्थ के साथ जुड़ी हुई है, स्वार्थ के साथ, फिर परार्थ यानी दूसरों के साथ, और तीसरी स्टेज आ जाती है परमार्थ, जो केवल आपकी आत्मा के साथ, परार्थ बिल्कुल विशुद्ध स्पिरिचुअलिटी उसके साथ जुड़ी हुई। तो उपादेय में आप खुद समझे, स्वार्थ आपके लिए कहाँ आपका अच्छा करना है वो उपादेय में, फिर परार्थ के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं वो उसी में आएगा, और परमार्थ आत्मा के लिए क्या अच्छा है
ये तीन चीजें, हित, आपके लिए हित, दूसरों के लिए हित और आत्मा के लिए हित, तो संसार और आत्मा दोनों चीजें आ गई। तो मुझे उपादेय क्या है वो करना है, ये ध्यान का विषय आगम में बताया गया। तो बंधुओं, हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है वो मनोबल, मनोबल कैसे बढ़े, सेल्फ कंट्रोल की शक्ति कैसे हमारी विकसित हो, जहां हमें रुकना है, ब्रेक देना है खुद को, तो हम उसी समय दे सके, जहां हमें मौन धारण करनी है हम मौन रह सके। तो ये शक्ति हमारी अपनी शक्ति है, उसको कैसे बढ़ाएं, तो उसी की चर्चा हमारी चल रही थी। तो आज की गाथा, पहली गाथा है, इंद्रियाण्यभिगच्छन्ति चित्तमब्धिमिव मिवापगाः ज्ञाते चित्तबले सम्यक् मनोबलं प्रवर्धते। यहां नदी समुद्र का एग्जाम्पल देकर के हमारे आत्मा की बात और इंद्रियों की बात समझाई गई है कि जैसे हजारों नदियां अपने अपनी रास्ता खोज लेते हैं, कितने सारे रूट होंगे नदियों के, और सारी नदियों का डेस्टिनेशन कौन है, सागर है। तो हजारों नदियां कहां जाती है, सागर की तरफ जाती है। और हजार आ जाए तो क्या समुद्र कभी मुंह खोलता है कि नहीं, अब नो रूम? नहीं, हजारों और आ जाएगी तो भी वो कहां जाती है, समुद्र में। अब कोई कहे कि कंपैरिजन करो कि नदी और समुद्र बड़ा कि नदी बड़ी, तो आप क्या कहोगे? कंपैरिजन भी होता है तो बराबरी के लोगों के साथ होता है, रंग और राजा के साथ नहीं होता है। तो अब वहां नदी का क्या अस्तित्व जब समुद्र सामने होता है? तो यही बात आचार्य हमें समझा रहे हैं कि आप सब जानते हैं कि हमारी पांचों इंद्रियां, इसकी कितनी शक्ति है। आप ये भी जानते हैं कि 24/7 आपका माइंड काम कर रहा है। आप कितने डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचते हैं, नए आइडिया क्रिएट करते हैं, लाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आप माइंड के पावर को जान रहे हैं, इंद्रियों की शक्ति जान रहे हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं तुम चित्त की शक्ति को जानो। चित्त क्या है? समुद्र है। और ये आपका माइंड और आपकी ये इंद्रियां, ये तो नदियां हैं। इसीलिए आप नदियों को तो जान रहे हैं, समुद्र को नहीं जान रहे हैं। आपके भीतर में जो समुद्र जितनी क्षमता है उसको पहचानो। जब आपको चित्त की शक्ति का एहसास होगा, तब आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी कि कहाँ कंट्रोल करना है हमें, कहाँ माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब चित्त की शक्ति को जानने के लिए एक आप एग्जाम्पल समझें, जो आइसबर्ग के बारे में समझते हैं आप। आइसबर्ग कहाँ होता है? वो भी समुद्र में ही होता है। और बाहर कितना दिखता है? थोड़ा सा 1/10। तो अब वो आप इतना देखते हैं और अंदर कितना है ना? तो सब जान रहे हैं। अब यही तो बात है, जो बाहर दिख रहा है वो हमारी इंद्रियां हैं और वो हमारा मन है, लेकिन जो चित्त है वो भीतर में है। वो 90% तो भीतर में है, सारी शक्ति उसकी है, उसे आप समझो। तो चित्त की शक्ति क्या है? चित्त की शक्ति है चित्त की प्योरिटी, और कुछ नहीं है। चित्त जितना प्योर होता है, हमारी भावधारा,
हमारा अध्यवसाय, हमारा भीतर का जो हमारी चेतना जितनी प्योर होती है, प्योरिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्शियसनेस, वही उसकी शक्ति है। जब वो शक्ति बढ़ती है, आपकी पवित्रता जितनी बढ़ती है, तो आप उतना ही अपना संयम कर पाते हैं, आप उतना ही उपादेय को फॉलो कर सकते हैं, आप उतना ही हे को छोड़ने में सफल होते हैं। समझ में आया? तो ये चीज बताई और कहा, कोई कहता है कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना। कितना ही अंधेरा कितना बड़ा हो, चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत, ये पूरा हॉल अंधेरे से भरा हुआ है, लेकिन छोटा सा आप जीरो वोल्ट रात को लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं तब तो थोड़ी देर अंधेरा लगता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पूरा अंधेरा चला जाता है और उसका प्रकाश भी बहुत लगता है रात। तो ये जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, वो बहुत बड़ा काम आपकी लाइफ में कर सकती है। इसलिए उस लाइट को आप समझें, उसको अच्छी तरह से समझ करके उसकी प्योरिटी को बढ़ाएं। और प्योरिटी कैसे बढ़ती है, उसके कई उपाय आपको बताए हैं और आज बताने वाले भी हैं। जब हमारी आत्मा या हमारा चित्त प्योर होता है, तो फिर क्या होता है, उस प्योरिटी का कनेक्शन आप देखिए कि आपकी डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या कनेक्शन है, आपके भीतर की प्योरिटी का कनेक्शन कहाँ है, उसको बताया गया। आनंदं सततं यस्य चित्तं स्पृशति निर्मलं, न भयस्य विकल्पो हि बाधते तद्वरेण्यता। जब आपका चित्त प्योर होता है, तो उसका कनेक्शन आनंद के साथ है, परमानेंट हैप्पीनेस, इनर ब्लिस। आप सदा आनंदित रहेंगे, आप सदा खुश रहेंगे, आप सदा सेटिस्फाइड रहेंगे। ये जो शक्ति है सदा खुश रहने की, सदानंद, परमानंद, ये कहां से आता है? कभी बोरिंग का तो नाम ही नहीं, ये आपकी प्योरिटी से आता है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप जहां बैठे हैं, आपका चित्त में कोई विकल्प नहीं, वहां जाना है, उस रेस्टोरेंट में जाना है, वहां हॉलीडे मनाना है, किधर कोई प्लानिंग नहीं। आपको ऐसा लगता है कि ये समय तो मेरे लिए है और मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसी तृप्ति आपके भीतर में कब जागती है? उसका एक ही सोर्स है, वो है प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। चित्त की निर्मलता बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, तो वो आनंद को बढ़ाती है। जब आप आनंद में होते हैं, बिल्कुल फुल आनंद है आपके लाइफ में, तब आपको कोई फियर होता है? बोलो। जब आपके खुशी के क्षण होते हैं, आप खुद बताएं, जिस व्यक्ति के साथ है या जिस जगह है, आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल खुश है, कोई टेंशन नहीं, उस समय आपको कोई भय लगता है? कोई भय नहीं होता। तो चित्त की निर्मलता, प्योरिटी से आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा और निर्भीकता, कोई फियर नहीं। अब कई लोगों को हम पूछते हैं, समी जी पता नहीं है, लेकिन ये भय तो बना रहता है। अब कितने तरह के भय है वो आपसे रिलेटेड है, आप जान सकते हैं,
कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका भय हो रहा है उनको, तो वो आप ही समझ सकते हैं। लेकिन भय से बाहर कैसे आए? और जहां भय है वहां आनंद नहीं। किसी भी चीज का जहां भय है वहां आनंद दो साथ में नहीं रहते। तो कनेक्शन आप बिठाइए, भीतर की भावों की शुद्धता से आनंद आता है, और आनंद से अभय आता है। व्यक्ति को भय नहीं लगता। तो ये भय का विकास, अभय का विकास भी स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, कि उसको कोई तरह का भय न। आपने देखा होगा कि कैसे कैसा हमारा इतिहास और हमारा भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति और इतने ऊंचे संस्कार, कि बच्चे बच्चे में निर्भीकता, खड़े हो गए। जब भी कोई काम आ गया तो निर्भीक होकर के अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसी कितने उदाहरण हैं, और कितने लोग हैं जो किसी से नहीं डरे। किसी ने कोई भी तरह का प्रलोभन दे दिया, उनको भय दिखा दिया, उनको कुछ भी कर दिया, उनको मौत का भय दिखा दिया, फिर भी वो झुके नहीं, सत्य से सत्य पर रहे। कैसे रहे? क्योंकि उनमें भय नहीं था। और समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको भय नहीं लगता है। सच्ची बात है, कल ही चर्चा हो रही थी कि अमुक व्यक्ति है, वो सच्चाई है तो किसी को भी वो कह सकता है कि ये बात ऐसे है। तो जब सच्ची बात कोई कहने की शक्ति रखता है, वो कौन रखता है? जिसके भीतर में अभय होता है, भय नहीं होता कि उसके बाद क्या होगा। हालांकि मैं सब हम लोग उतने पक्ष में नहीं है कि हम काम बिगाड़ दे, जो मन में आया वो कह दिया, ऐसा नहीं। वो भी हम विवेक पूर्वक कहते हैं कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो, और काम भी हो जाए, हमारे संबंध भी ना बिगड़े, व्यवहार भी हमारा मधुर बना रहे, सब कुछ बना रहे और काम हो जाए। ऐसा ऐसी कला तो हमारे में सब में ही होनी चाहिए। लेकिन कहने की बात है कि ये भय के वातावरण में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये फॉरगेटिंग की समस्या आ रही है। हम सब इतना अच्छा, हमारी डाइट है घर में, सारा हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, फिर भी रोग कहाँ से आ रहे हैं? तो रोगों के सोर्स बहुत ज्यादा है, पता ही नहीं है आपको। जो लोग निरंतर भय में रहते हैं, उनके सारे हमारे बॉडी के जितने सिस्टम हैं सब कमजोर हो जाते। तो चित्त की निर्मलता, उसके लिए उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। जब हमारे भावों में प्योरिटी आती है तो उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है। छिपाने जैसी कोई चीज उसमें रहती नहीं। कहते हैं कि दो चित्रकार थे, और उन दोनों की परीक्षा के लिए राजा ने बुलाया, और दोनों को एक जैसा आपका हॉल है और इसके बीच में जो पार्टीशन है, तो आपने ऐसा लगता है कि ऐसे ही पार्टीशन इधर बीच में कर दिया। एक तरफ एक चित्रकार था, दूसरी तरफ दूसरा था, और दोनों को कह दिया कि आपको जो करना है करो। और दोनों नामी थे, बड़े फेमस चित्रकार थे। तो एक ने बहुत अच्छी आर्ट की, बहुत ही सुंदर। एक एक को पूरी दीवार मिल गई आधी, तो उस दीवार पर बहुत अच्छे चित्र बना, और उनको समय भी काफी दे दिया। काफी महीनों तक उसने अपनी वहां सारा काम किया। और दूसरी तरफ जो चित्रकार था, उसने एक भी चित्र नहीं बनाया। उसने क्या किया? उसकी घुटाई की, इतनी घुटाई की, इतनी घुटाई की कि पूरी दीवार कांच की तरह हो गई, मिरर बन गई। जब समय आया और ये जो पार्टीशन था उसको हटाया, क्या हुआ? क्या हुआ? जो चित्र बनाए गए थे वो किधर आ गए? ये ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता, ये आर्ट है।
ये हमारी आर्ट है। जब हमारे चित्त की प्योरिटी बढ़ती है तो ऐसी पारदर्शिता, हम खुद मिरर बन जाते हैं खुद के। और छोटी सी भूल हम करते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाती कि कहाँ भूल की है, कहाँ मिस्टेक, बोलने में मिस्टेक, सोचने में मिस्टेक, कोई डिसीजन लिया उसमें मिस्टेक, तुरंत पता चल जाता है। तुरंत हम सजग हो जाते हैं। किसी की बताने की जरूरत नहीं कि आपने ये मिस्टेक की थी आज, खुद को पता चल जाता है। और जितना खुद को जल्दी पता चलता है तो दूसरे लोग आपको बताएंगे नहीं, आप खुद सुधर सकते। आगे बता रहे हैं, विषयेष्वनुरक्तो यः स शोकमधिगच्छति, विषयेषु विरक्तो हि शोकं तरति मानवः। ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि आप चित्त की शक्ति को समझो, अपना इनर पावर, उसे आप समझो। वो पावर आता है तो ये आपकी इंद्रियां जो है में जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है, वो रुक जाती है, वो आपके कंट्रोल में आ जाती है। आपका मंकी माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है। जब वो आपके हाथ में आ जाता है तो क्या होता है? तो फिर लाइफ में भूलें नहीं होती, रिग्रेट नहीं होता। रिग्रेट कब होता है? जब कोई मिस्टेक होती है उसका रिग्रेट करते हैं। तो रिग्रेट नहीं होता तो फिर स्ट्रेस भी नहीं होता, शोक नहीं होता, भीतर में कोई दुख नहीं होता। इसीलिए ये इंद्रियों का संयम, मन का संयम बहुत जरूरी है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के। और आप स्ट्रेस से फ्री भी हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, और इसे आप खुद उसको अनुभव कर सकते हैं। अब आप देखिए कि कैसे शोक मुक्त, ये आप फोटो देख रहे हैं इंडिया का है, और इंडिया में भी राजस्थान का है, और राजस्थान में भी ठंडी का मौसम है, उस समय का है। आप देखिए कि राजस्थान जो रहे हैं और वो चूरू और बीकानेर के आसपास के हैं, उन्हें पता है कि वहां कितनी सर्दी होती है। तो ये साध्वी जी सुबह का समय है, पानी के लिए जा रहे हैं, पैरों में कुछ पहना हुआ नहीं है, और इनके चेहरे आप देखिए, सहज प्रसन्नता, कोई शोक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों की विरक्ति है, इंद्रिय जयी है, मन जयी है, मन उन्होंने वश में किया है, संयम का जीवन जी रहे हैं, महाव्रती हैं, और सहज प्रसन्नता और टेंशन फ्री लाइफ। कोई पूछ रहा था कि समनी जी हमको नींद नहीं आती, आपको कैसे आती है? ये समस्या क्या हमारी ही है? तो हमने बताया कि हमको लगता है कि हमारे जो साधु समाज में ये नींद वाली समस्या तो नहीं। हमने बहुत कम साधु साध्वियों से सुना होगा कि उन्हें नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं मीन्स ये बीमारी नहीं है कि नींद नहीं आना, ये साधु संतों की नहीं, क्योंकि वो शोक मुक्त रहते। इसीलिए जितना हमारा आत्म संयम होता है उतना हमारा जीवन निर्दोष रहता है, और निर्दोष रहते हम दोष सेवन नहीं करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, जो कर्तव्य है वो टाइम पर कर लेते हैं, तो हमें कोई रिग्रेट नहीं होता, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। आगे बताया जा रहा है, अशोकमभयं पश्य चित्तं भवति तादृशम्, अमन्दानंद चित्तस्य
मनोबलम प्रवर्धते। अगर आप टेंशन फ्री रहते हैं और अभय रहते हैं, भय नहीं रहता है, तो आपकी आत्मा, आपके भाव, आपका चित्त भी वैसा ही बन जाता है। आप जैसा आप देखोगे वैसा ही आपका चित्त हो जाता है। और ऐसा आनंदित चित्त और अभय चित्त से आपका मनोबल बढ़ता है। आपको कोई डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस आपको आप पर हावी नहीं होता है। अब आपको उपाय बता रहे हैं कि ये चित्त की शुद्धि हम कैसे करें, और सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको सुबह शाम का, कि आप इन आत्मा की शक्ति, चित्त की शक्ति जो बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारी लाइफ में, जो स्वयं समुद्र है, उस समुद्र को कैसे जाने और उसका कैसे लाभ उठाएं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स हमारे आचार्य दे रहे हैं। जैसा समय अभी चल रहा है, अभी के समय में आपको क्या जरूरत है, ऐसी बात ही आपको बता रहे हैं। सुखासन समासीना कायोत्सर्ग परायणा प्रत्याहार विधिं ज्ञात्वा कुर्यादात्मनिरीक्षणम्। गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले आसन का चुनाव करो, सुखासन में बैठे। ऐसे तो पालथी लगा करके बैठते हैं, उसको सुखासन कहा जाता है, लेकिन दूसरा इसका मीनिंग है कि जिस आसन में आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हो, आपको दुविधा न हो, उस आसन में बैठे। शर्त इतनी है कि हमारा बैकबोन, हमारी गर्दन ये झुकी नहीं है, उसको बेंड नहीं करना है, उसको सीधा रखना है। आप चेयर पर बैठ सकते हैं, आप जमीन पर अपने आसन पर बैठ सकते हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठो, सुखासन में अच्छे से बैठो। पहली बात, आसन का चुनाव। बार बार आपका ध्यान आसन पर न जाए कि यहां से ठीक से नहीं है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं। तो अच्छे से आप कंफर्टेबल आसन में बैठे। दूसरी बात, कायोत्सर्ग परायण। आप सबको ट्रेंड होना है किसमें? कायोत्सर्ग में। कायोत्सर्ग सबको सीखना है। अब प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग करते हैं, वो हमारा ट्रेडिशनल कायोत्सर्ग है, लेकिन यहाँ उसका मीनिंग समझे, उसका भाव समझो कि उस प्रतिक्रमण में हम कायोत्सर्ग क्यों करते हैं, क्या किया जाता है, कायोत्सर्ग का मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है, और उसको करने से हमको क्या फायदा होता है, उसे समझे। कायोत्सर्ग का मीनिंग सिंपल वे से आप समझे, काया का उत्सव। जो ध्यान बार बार आपका शरीर पर जा रहा है, उस शरीर का ध्यान हटा दो, दैट्स इट। न इसकी ज्यादा सार संभाल संभला हुआ है, आप सब काम करके बैठे हैं और अच्छे से है, इसको अब क्या देखना यार, इसको नहीं निरखना नहीं है। आप ध्यान करने बैठे हैं, शरीर का ध्यान नहीं करने हैं, आत्मा का ध्यान करने बैठे हैं, तो अब शरीर को क्या देखना। तो शरीर की सार संभाल, शरीर पर जो ध्यान टिका हुआ है आपका, सबका टिका हुआ है, उससे हटाना है। वो जब हटता है, अपने आप कायोसर्ग सधने लग जाता है। तो उसकी बहुत डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन काफी हो जाती है, आगे बढ़े तो, लेकिन सीधी सी बात, रिलैक्स होकर के बैठना है, रिलैक्स भी हो जाना है, और इस शरीर को भुला देना है कि शरीर कहाँ है, आप कहाँ हैं। आप अभी अपने साथ हो, शरीर के साथ नहीं। ठीक है, शरीर तो है, शरीर में है,
शरीर के अंदर आप हैं, आपकी स्थिति क्या है। जैसे अभी हम हॉल में हैं, मैं हॉल नहीं हूं, ये दूसरा हो गया ना। हॉल में तो हम बैठे हैं, लेकिन बार बार हॉल को ही नहीं देख रहे हैं। इसी तरह हम शरीर में, चेतना शरीर के अंदर ही है, लेकिन अभी हमको चेतना को देखना है, उसके साथ रहना है, शरीर पर ध्यान नहीं। ये काया, ठीक है। और कायोसर्ग को और भी देखें तो उसमें स्थिरता आएगी, उसमें रिलैक्सेशन। कोई भी सारा पूरा शरीर, शरीर की मांसपेशियों को, उसको पूरा ढीला छोड़े, स्थिर बैठे, उसको काय गुप्ती कहते हैं हम। और फिर उसका ध्यान हटा दें, शरीर से ध्यान हटा दें। ये कर, समझ में आ रहा है? सिंपल है कि नहीं? सब आप कर सकते कि नहीं? कर सकते। फिर कहा गया प्रत्याहार विधि ज्ञात्वा, प्रत्याहार की विधि जान। प्रतिसंलिनता वर्ड सुना है, कई भाई बहनों को समझ नहीं भी सुना होगा। निर्जरा के 12 प्रकार है। आप जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, जिसका अभ्यास करते हैं, वो निर्जरा के प्रकार है, उसमें प्रतिसंलिनता आया है। प्रतिसंलिनता और प्रत्याहार दोनों एक है। उसका मतलब है कि आपके अभी आंखें खुली है, कान खुले हैं, सब कुछ, पांचों इंद्रियां खुली है, अपना अपना व्यापार कर रही है, अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही है। तो यहाँ बताया गया कि अब आप ध्यान में बैठे हैं, सबसे पहले ध्यान का आसन का चुनाव किया, फिर कायुस्वर की मुद्रा में चले गए हैं, शरीर से ध्यान हटा दिया है। अब आपको क्या करना है? शरीर का ध्यान हट गया, अब ये इंद्रियां जो बाहर देख रही थी, भटक रही थी, मन भी बाहर कुछ देख रहा था, उस मन को, उस इंद्रियों को आप उनमें, उनको लेकर के आप भीतर आ जाओ। तो उसको, जो इधर उनका फेस था, बाहर की तरफ फेस था, उनको इनवर्ड कर दो, अपनी तरफ कर दो। इसको कहते हैं प्रत्याहार, प्रतिसंधि, ठीक है। उसको करके फिर क्या करना है, करने की बात तो अब आ रही है। जैसे आज के स्वाध्याय में शुरुआत किससे की थी? उपादेय से। करणीय क्या? उपादेय, हे गे और उपादेय, उपादेय। तो अब करणीय बता रहा है, आत्मनिरीक्षण करो, ध्यान की मुद्रा में कायोसर्ग में बैठ करके अपनी इंद्रियों और मन को इन्वर्ट करके क्या करना है? आत्मनिरीक्षण कर। किसको देखना है? किससे बात करना है? अपने से करना है। तो ये आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण का मतलब अपने को देखना, अपने साथ रहना, अपने से अपनी बात करना, ठीक है। तो ये है स्व संवाद, आत्म संवाद, अपनी बात, ये करने को कहा है। तो ये आत्मनिरीक्षण कैसे करोगे? कैसे करोगे, ये भी प्रश्न है कि नहीं है? क्या करोगे आत्मनिरीक्षण में? किन किन बातों का क्या ध्यान रखेंगे? तो बताया गया, ये भावा समायान्ति शोभनाश्चापि शोभनः द्रष्टव्यः समभावेन विचारा अतितद्विधा। कायोत्सर्ग की मुद्रा में आपने ध्यान लगाया है, आप अपनी दुनिया में चले गए हैं। तो अब आपको क्या करना है वो बताया जा रहा है। आत्मनिरीक्षण, उसमें जो जो भाव आ रहे, अब भीतर की दुनिया है, कुछ तो है अंदर। अब अंदर क्या है? जहां कहीं भी जाते हैं तो वहां कुछ तो होता है देखने के लिए, घूमने के लिए। तो आप अंदर चले गए तो अंदर है क्या? दो चीजें। पहला है आपके भाव, आपकी फीलिंग, आपके भावों की अवस्था।
और दूसरे हैं विचार। थॉट्स एंड फीलिंग दो चीजें हैं। भाव और विचार दोनों एक नहीं है। ग्रॉस लेवल पर विचार ग्रॉस लेवल पर आ जाते हैं, उससे आगे जाते हैं तो भाव है। तो ये भाव ऐसे नजर नहीं आते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हो तब आपको दिखाई देते हैं भाव। और भाव के भी दो रूप है। सारे भाव अच्छे नहीं होते, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। शुभ भाव अशुभ भाव, शोभन अशोभन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब दोनों भीतर में है कि नहीं बोलो। ध्यान में बैठते हैं तो उस दोनों की अवस्था, आपके भाव कैसे हैं, आप उसकी स्कैनिंग कर, उसको समझने का प्रयत्न करो कि मेरे भीतर में जो भाव आ रहे हैं एक स्ट्रीम की तरह आ रहे हैं। जैसे नदी बह रही है वैसे नदी की तरह बह रहे हैं मेरे भाव। उसकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी कैसी है, शुभ है कि अशुभ है। नदियों के बहाव होते हैं। अब वो नदी कहाँ से, गांव में से होती हुई आ रही है कि माउंटेन से आ रही है, क्वालिटी में अंतर आया कि नहीं आया बोलो। कोई शहर से आएगी तो साथ में क्या लाएगी, सारा कूड़ा कचरा सारा साथ में ले आएगी। और जब माउंटेन से उतरती है नदी तो क्या लाती है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है, मिनरल। तो अंदर दो धाराएं बह रही है, एक शुभ भाव की एक अशुभ भाव की। तो इन दोनों में से कौन सी बह रही है उसको देखो। दोनों भावों को आप अच्छे से देखो, ठीक है। फिर विचार भी आ रहे हैं। अब विचार रिलेटेड आपकी लाइफ से, भाव अंदर है तो विचार है वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बिजनेस से, फैमिली से, कोई भी समाज से, आसपास में किसी से भी। तो वो विचार भी आ रहे हैं, विचार भी दो तरह के आ रहे हैं, उनको भी देखो। तो आपके पास हो गया ना होमवर्क देखने के लिए, हो गए कि आपको भाव देखने हैं, भाव मेरे शुभ है कि अशुभ, ठीक है। और विचार कैसे हैं उनको देखो, बस उसको देखना कैसे है। अब ये बात और है, अब ये नहीं कि उसके साथ आप ही बह गए। हम तो देखने की बात कह रहे हैं, हम बहने की बात नहीं कह रहे। पूरा संसार बह ही तो ही रहा है। बहना कोई बड़ी बात नहीं है, देखना बड़ी बात है। जो देखता है वो समझता है, जो समझता है वो सुधरता है। ट्रांसफॉर्मेशन बहने से नहीं आता है। इसीलिए समभावेन द्रष्टव्या, बिल्कुल समभाव से उनको केवल देखना है, उन भावों में बह के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आत्मनिरीक्षण पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है और सबसे सरल चीज क्या है। तो सबसे पहले आप सरल चीज बता दो, आपको क्या सरल चीज क्या लगती है। हम्म, स्लीपिंग सरल लगता है। और बोलो, जागना कठिन है, सोना सरल है। एक एक उत्तर मिला। और बताओ, सब अच्छा, खाना सरल है, छोड़। बहनें खाना बनाती है तो उनको खाना याद आ गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक बात, सरल है नहीं सोचना, बिल्कुल बस यही बात है। अभी आज का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसमें आप यही समझें कि आत्मनिरीक्षण सबसे कठिन है।
और पर निरीक्षण, कौन कैसे सांस ले रहा है वो भी ध्यान में रख लेंगे। तो एक दिन की बात आपको एक सुना रहे हैं बात। गुरु के पास शिष्य था और दीक्षा, आपको आपको पता है कि 8 साल और गर्भ के 9 महीने, सबसे यानी कब दीक्षा ली जाती है, तो उसका बताया कि यहां से शुरू हो सकता है कि कम से कम इतनी उम्र वाला, 8 वर्ष और 9 महीने, ये अगर अवस्था आ जाती है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है। तो इतनी बाल्यावस्था से, यानी 9 वर्ष से मान लो, तो 9 वर्ष से शुरू होती है और आगे तो कभी भी अंतिम समय में भी लोग महाव्रत लेते हैं कि मेरा मेरा दीक्षा में मैं जाऊं। तो ऐसा भी होता है। छोटे से बाल संत थे, दीक्षित अभी अभी हुए थे। आप देखिए कि इस लाइन में तो आ जाते हैं, लेकिन उम्र का अपना प्रभाव होता है। उम्र के साथ अपनी एनर्जी काम करती है। अब बचपन की अलग एनर्जी है और जवानी की अलग एनर्जी है। अब बच्चे हैं। तो एक बाल संत आया गुरु के पास और उसने कहा, गुरु जी, इतने सारे लोग आते हैं, आपके पास तो ज्ञान है, मैं तो अभी ज्ञान कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ चमत्कार दिखाना है सबको। तो ऐसी कोई चीज मुझे दे दो कि जिससे मैं लोगों को, उनको लगे कि मैं कोई चमत्कार दिखा रहा हूं। तो गुरु ने क्या किया? गुरु अंतर्यामी थे। अब उसको कहते कि चमत्कार हमको नहीं दिखाना, तो वो नहीं समझता, उसका अट्रैक्शन बना रहता। उसको लाइन पर लाने के लिए पहले उनको, उनकी बात मानी और चमत्कार के लिए क्या दी? स्टिक दी, मैजिक स्टिक। वो स्टिक क्या करती थी? जिसके सामने भी आप करते करो, उनमें जो भी दोष है वो सारे के सारे आपको दिखने लग जाए। तो अब कहते हैं ना कि बंदर को बिच्छू खा गया। अब बंदर है ऐसे ही चंचल है, बिच्छू खा गया तो वो और चंचल हो जाता है। अब वैसे ही वो बाल संत था, अब वो स्टिक मिल गई उनको। अब बस वो तो खेल मान करके जो भी आता है दर्शन करने, वो स्टिक सामने करता है। अब स्टिक सामने करता है और पूरी की पूरी पूरी रामायण पढ़ लेता है। आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, जितने दोष हैं उनके, जितनी कमजोरियां हैं, सारी खोल करके रख देते। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, शर्म भी आ रही है कि वो बाल संत के पास जाए कि नहीं जाए। जाएंगे तो वो तो सारा का सारा हमारा पोल खोल देंगे। अब तो बस कोई आए कि ना आए, बेचारे बच करके जाते हैं, उनको भी बुला करके लाते कि आओ आओ दर्शन करो। और सबको यही सब कर रहा है। कितने दिन, कितने सारे बीत गए। एक दिन उस बाल मुनि के मन में क्या आया कि मैंने सबको तो देख लिया, श्रावक कैसे हैं, श्राविकाएं कैसे हैं, इन सबको तो देख लिया, और कितने सारे, जैसे समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां और कितने सारे होते हैं, तो ये तो सारे इतने दोष भरे हुए हैं लोगों में। तो अब मुझे गुरुजी को देखना चाहिए कि गुरुजी में क्या दोष है कि नहीं है। वो गुरुजी है। तो अब वो स्टिक लेकर के गुरु के पास गया। तो गुरु जी के पास इतने सारे दोस्त तो गुरु में नहीं थे, छोटे छोटे, क्योंकि अभी वो छद्मस्त हैं। वीतराग अवस्था नहीं आती है तब तक सब हम छद्मस्त की कोटि में हैं। कषाय हमारे मंद हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में तो 10वें गुणस्थान तक रहता है। सूक्ष्म लोभ हर आत्मा के 10वें गुणस्थान तक रहता है। तो थोड़े थोड़े दोष थे। अब उसने तो गुरु के दोष देखे, अब गुरु को सारा बताने लग गया। आप में ये दोष है, ये है,
आप भी भूल करते हो, आप भी मिस्टेक करते हो। अब गुरु के मन में आया कि अब इसको पाठ पढ़ा लो। हो गया, स्टिक इतने दिन दे दी, इसने खेल लिया है, अब वापस लेनी चाहिए। तो अब क्या किया है, अब गुरु ने वो स्टिक थी जो उसके सामने जिधर थी ना, जिस जिस तरफ देखता था, उस स्टिक को लेकर के गुरु ने किस तरफ की, उसको घुमा दिया। घुमा दिया तो अब शिष्य क्या देख रहा है, अपने दोष देख रहा। तो उसने देखा कि अरे ये क्या, और उसने दोष क्या देखा, यही आत्मनिरीक्षण। जब एक बार हम अपनी हकीकत को देख लेते हैं, तब सबकी हकीकत भूल जाते। तो ये देखते ही शिष्य का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। गुरु ने तरीके से उसको समझाया किया। इसी तरह हम गुरु की तरह तो नहीं, लेकिन हम अपने वे से आपको समझाते हैं कि ये दुनिया पर दोषदर्शी है। ये आंखें है, ये आंखें बाहर के लिए ही है। बाहर को देखते देखते न जाने कितना कहते हैं अनंत समय बीत गया है। रूपल बहन और जो भी जुड़े हुए हैं, प्लीज म्यूट करें। सॉरी। तो मैं बता रही थी कि वो तो बहुत किया, और उसके लिए आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। कहीं गए आप कोचिंग करने कि दूसरों को हम कैसे देखें? नहीं किया है। तो ये आत्मनिरीक्षण यही सबसे कठिन है। और जब हम अपने आप को देखते हैं, और देखने में हमने आपको बताया कि हमारे भावधारा शुभ कितनी है, अशुभ कितनी है, हमारे थॉट्स की क्वालिटी कैसी है, जब हम देखेंगे तो आप खुद ही उसका निर्णय करेंगे कि ये इतनी नेगेटिव थॉट्स मेरे में क्यों है। जब आप जान लेंगे तो फिर उस पर वर्क करेंगे आप, और वर्क करेंगे तो कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पति पत्नी में झगड़ा होता था, शादी के 30 वर्ष बीत गए, पति पत्नी को समझाता रहा, कुछ काम बना नहीं, पत्नी सुधरी नहीं। अपने अपने संस्कार होते हैं, जैसी आदतें अपनी अपनी होती है, कुछ सुधर सकती है, कुछ नहीं भी सुधर। तो 30 वर्ष तक वो उनको सुधारने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन पत्नी सुधरी नहीं। एक दिन उसके मन में आया, अब मुझे इसको कुछ नहीं बोलना है, अब तो मुझे ही सुधरना है। और काम कैसे हो गया? 30 वर्ष काम जो नहीं हुआ, वो 30 सेकंड में काम। तो हमारी कितनी सारी समस्याएं, अगर हम आत्मलोचन करें, आत्मनिरीक्षण करें, तो हमारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान आसान हो सकता है। तो ये आत्मनिरीक्षण की जो बात कही गई, तो बंधुओं, ये बात, ये जो चीज है, वो आप अपनी भाषा में समझें तो यही प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण है, छोटा प्रतिक्रमण है। आत्मनिरीक्षण मीन्स हर दिन का प्रतिक्रमण। और आज हमने आपको समय भी बताया, और कितना रिलैक्सिंग टाइम है। आपका कोई एक्सक्यूज नहीं उसके साथ। सोने से पहले और जागने के सीधे बाद, दिन शुरू करने से पहले और दिन जब पूरा हो जाए उसके बाद, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ये 2 समय आपके अपने समय है, उसमें भले 2 मिनट से शुरू करें। 2 मिनट आज जो विधि बताई, उस विधि में बैठ करके आप अपने
भावों की स्कैनिंग करें, भावों को देखें, विचारों को देखें और फिर क्या किया, क्या कर रहा हूं, क्या करना शेष है, उस पर काम करें। हे गे उपादेय, तीनों में से हे को छोड़े, गे की शक्ति को जगाते हुए उपादाय को फॉलो करें। तो ये एक आपकी प्रक्रिया है और इसके साथ अगर आप इस तरीके से करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। आगे कहा गया, ये जो ग्रंथ लिखा गया, ये कैसे लिखा गया उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। जब हमारी समणी जी की पहली यात्रा शुरू हो रही थी, विदेश यात्रा सबसे पहले शुरू हुई और उस समय आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, अच्छा कोई, तो पूरी अच्छी प्लानिंग के साथ इतनी एक आचार्य हिम्मत कर रहे थे कि पहली बार समणी जी को विदेश भेजा जा रहा था। भेजने के बाद आचार्य तुलसी ने युवाचार्य महाप्रज्ञ जी युवाचार्य थे, उनको कहा कि ये छोटी छोटी समणियां पहली बार विदेश जा रही, वहां की, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उनका इनके मन पर कोई प्रभाव न हो, तो इनका मन और इनका संयम बना रहे, ये अपनी लिमिट में रहे, अपनी साधना में रहे, बाहर की दुनिया का इनके दिमाग पर कोई असर न हो, उसके लिए तो इनको एवरी वीक, हर सप्ताह दो दो श्लोक बना करके उनको भेजना। तो लगभग 4 महीने की यात्रा रही होगी उस समय। तो हर सप्ताह आचार्य महाप्रज्ञ जी ने दो दो श्लोक उनके लिए भेजे और वो श्लोक सारे, जिस उसका कलेक्शन, तो ये एक पूरा ग्रंथ बन गया। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे लगा, इसका नाम है मनोबल पंचविंशिका, मुझे लगा कि ये मनोबल की सबको जरूरत है और किसी के निमित्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज सबके काम आ सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके बीच में हमने सबने इसका स्वाध्याय किया, क्योंकि इसमें जो टिप्स दिए गए हैं वो बड़े काम के हैं। ये जो भी इसमें गाइडलाइन मिली है, ये बहुत ही सबके लिए काम की है और इसकी शुरुआत ही हमारे ध्येय के साथ हुई है कि मुझे इसी जन्म में राग द्वेष को जीतना है। सबसे पहले वहां से शुरू किया है। हम सब का यही लक्ष्य है। हमारे सेंटर में क्या है, यही लक्ष्य है कि हमको राग द्वेष कम करना है और उस राग द्वेष को कम करने के लिए हमें क्या करना है, इन इंद्रियों को कैसे ट्रेंड करना है, इनको कैसे कंट्रोल में करना है, मन की अवस्था को, मन को कैसे कंट्रोल में करना है और भीतर में जो हमारी चेतना है उसके लेवल को कैसे प्योरिटी की तरफ बढ़ाना है, ताकि हमारे लाइफ से राग द्वेष ऑटोमेटिक कम हो जाए। तो ये सारा पूरा का पूरा हमें प्रोसेस बताया। तो अस्तु, हमारा ये इस एक छोटे से ग्रंथ का स्वाध्याय आपने सबने किया, ऑनलाइन भी सब ने पूरा लाभ लिया है। तो बात बस इतनी है कि छोटे छोटे जो टिप्स बताए हैं वो बिल्कुल आपको याद रहे और याद ही न रहे, शुरू हो जाए। सब छोटे छोटे प्रयोग जो बताए गए हैं वो सब आप जरूर करें
ताकि मनोबल बढ़ेगा, आपका आनंद बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और राग द्वेष कम होंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम।